गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 67 में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में हम डिस्कशन करने जा रही हैं रिवीजन ऑफ वर्कशीट नंबर 7, 8 एंड 9। बच्चों, इन दिस वर्कशीट देयर आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 questions, and in this worksheet you have question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 1 से लेके 5 तक के कुछ पार्ट दिए हैं, उसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके 4 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपके 4 पार्ट हैं। उन सबको सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपका is saying that which of the following is or are polynomials। इनमें से आपके कौन सा ऑप्शन पॉलिनोमियल है और कौन सा आपका पॉलिनोमियल नहीं है। इज और आर है ना, यहाँ पे हम इससे ये भी समझ सकते हैं कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, और नहीं भी हो सकते। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका फर्स्ट पार्ट है, पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चे? पॉलिनोमियल आपका होता है जिसमें आपकी जो वेरिएबल है ना, कोई भी वेरिएबल हो, उसकी पावर होल पावर हो। चाहे होल पावर आपकी होल नंबर क्या होता है? 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है। होल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू, है ना। तो यहाँ पे आपका अगर आपकी पावर सपोज करो, अगर आपकी x की पावर आपकी 1/2 है, तो दैट इज़ नॉट ए होल नंबर, तो दिस इज़ नॉट पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया? तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका √7 है, √7 इज़ एक आपका नंबर है ना। अब वो नंबर आपका इरेशनल है, इससे कंफ्यूज मत होना कि ये रूट में है तो ये आपका नहीं। हमें हमेशा पॉलिनोमियल के लिए जो वेरिएबल होता है उसकी पावर को देखना होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका x दिया हुआ है +5, तो बच्चे यहाँ पे x की पावर क्या है? दैट इज़ 1। इसका मतलब ये आपका एक पॉलिनोमियल है। फर्स्ट इज अ पॉलिनोमियल एंड सेकंड देखिए, सेकंड में बोल रहा है 8। यस, 8 कैसे? 8 के साथ तो कोई वेरिएबल नहीं है, बट आपको बच्चे पहली वाली क्लासेस में अच्छे से बताया हुआ है कि कोई भी वेरिएबल हो या कोई भी डिजिट हो, अगर उसकी पावर आपकी 0 कर दी जाए तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अगर मैं x में x नॉट यानी कि x की पावर 0 की मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस पर, तब भी वो 8 ही रहेगा सॉल्व करने के बाद। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू जो होगी हमारी दैट इज़ 1। तो आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या है? जब यहाँ पे पावर, तो ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। तो 8 इज़ ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। नाउ लेट्स सी पार्ट सी। ध्यान से देखिए, पार्ट सी में क्या बोला हुआ है बच्चों? इन द सी पार्ट 1/2x, जब हम x को ऊपर लेकर जाएंगे तो x की पावर नेगेटिव, तो लेट्स सी बच्चे नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ पर आपका कैसे, यानी कि ऊपर 1/2, जब ऊपर x इंटू x की पावर -1, तो दिस इज़ नॉट ए होल नंबर, तो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। और इसी तरीके से यहाँ पे आपका C इज़ द रॉन्ग एंड D इज़ ऑल्सो, देखिए यहाँ D इज़ ऑल्सो रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से देखिए, जो D पार्ट है आपका उसमें आपका 5 है, नेचुरल है ना, एक नंबर है। और x की पावर आपका 5/2 प्लस 3x की पावर 3/2। 5/2 इज़ द पावर ऑफ वेरिएबल एंड 3/2 इज़ ऑल्सो वेरिएबल ऑफ पावर ऑफ अ वेरिएबल। दैट इज़ ये बोथ आर नॉट होल नंबर। तो ये दोनों के दोनों जब आपके होल नंबर नहीं हैं तब भी ये आपका कैसा होगा? दिस इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। एक और चीज़ बच्चे मैं बताना चाहूँगी आपको कि अगर आपका सपोज करो x की पावर 1/2 मैंने कर दिया, आप कहोगे यहाँ पे इसकी जो होल पावर है वो 1 है एंड यहाँ पर आपका ये आपका
होल नंबर नहीं है, एक रेशियो में है, एक भिन्न के रूप में है। तो बच्चे आपका यहाँ पर तब भी ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि आपकी पूरे होल पावर, जितनी भी वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा आपका होल नंबर होना चाहिए। अगर एक भी आपकी होल नंबर नहीं हुई तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल, सॉरी पूरा का पूरा जो भी आपको स्टेटमेंट होगी वो आपकी पॉलिनोमियल नहीं होगी। दैट्स क्लियर। आगे इसके बाद देखिए, यानी कि इसमें आपका जो ए पार्ट है और बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। इसके बाद आपके आ जाता है सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस 3x प्लस 2 आर, यहाँ पे पूछा गया इन टर्म, इसमें आपको टर्म्स बतानी है। टर्म क्या होता है बच्चे, आप टर्म में बहुत कंफ्यूज, जैसे टर्म होता है एक, जैसे एक घर है, एक घर के अंदर अगर आपके 4 कमरे हैं, अब इन कमरों को तो आप बोलोगे टर्म, ठीक है। ये जो घर है ये आपका एक स्टेटमेंट है, ठीक है, क्लियर हो गया। जो कमरे हैं, और कमरे किसके थ्रू अलग होते हैं, कमरे दीवारों के थ्रू अलग होते हैं। और यहाँ पर दीवारों का काम कौन करता है, प्लस और माइनस। ओनली 2 ऑपरेशंस ऐसे हैं जो आपके दीवार का काम करते हैं, वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। और जो आपके कमरे हैं वो टर्म है, और जो आपका पूरा घर है वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका एक स्टेटमेंट कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ऑपरेशन लिए हैं, बच्चे ये भी ध्यान रखना, मैंने मल्टीप्लाई या माइनस नहीं लिया। सपोज करो 2 × x, तो ये कितनी टर्म है, ये बच्चे एक ही टर्म है, क्योंकि ये प्लस माइनस से नहीं आ रहा। मल्टीप्लाई जब आप करोगे इसको 2x लिखोगे, क्लियर हो गया। तो ये एक ही टर्म होगी, हाँ। लेकिन जैसे ही मैंने 2 + x किया तभी आपका ये प्लस का मतलब क्या, इसको 2 भागों में इसने तोड़ दिया, ये एक दीवार का काम कर रहा है, तो ये एक, अरे 2, तो ये इसमें कितनी टर्म हो गई, 2 टर्म हो गई। अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कितनी टर्म है। ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा और जूम कर लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपका एक माइनस ये रहा और प्लस ये रहा, यानी कि एक टर्म आपकी x की क्यूब, एक टर्म आपकी 4x², एक टर्म आपकी 3x और एक टर्म है आपकी 2। तो कितनी टर्म हो गई, 4, 1 2 3 4, देयर आर 4 टर्म्स। क्लियर हो गया होगा। अब जो 4 टर्म्स है, अब आप यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट बच्चे, यहाँ देखिए जो आपका 4 टर्म्स है, एक तो एक्स क्यूब कहाँ पर है बच्चे, किस ऑप्शन में है, देखो एक्स क्यूब आपका, ये तो हमारा गलत हो गया कि 1 तो कहीं है ही नहीं, हटाओ। बी पार्ट में हाँ एक्स की क्यूब सी में भी है। दूसरा आपकी दूसरी टर्म है -x², हमेशा साइन के साथ होता है, ये ध्यान रखना। तो -4x² आपका बी में है और सी पार्ट में है। यहाँ पे ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे +4x² है, माइनस प्लस का बच्चे बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी छोटी सी लापरवाही पूरे क्वेश्चन को गलत कर देगी। नेक्स्ट है आपका -3x, तो -3x देखो बी में भी है एंड सी में भी है। इसके बाद +2, तो +2 आपका कहाँ पर है बच्चे, और +2 आपका बी पार्ट में है। अच्छा सी पार्ट में बच्चों यहाँ पे इन्होंने ना +2 लिखा नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे हम प्लस मान रहे हैं इसको, तो यहाँ पर ही माइनस हो सकता है ना, यहाँ भूल गए हैं वो माइनस लगाना। अगर वो माइनस नहीं लगाया ऐसे ही है तो दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि सेम है। देखो बच्चे x क्यूब -4x² -3x +2 तो उसका b भी हो जाएगा सही एंड c भी हो जाएगा। अगर यहाँ पे वो माइनस लगाना भूल गया तब, अगर यहाँ पे वो माइनस है तो आपका c रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो फिलहाल हम इसको यहाँ पर सी पार्ट में यहाँ -2 लेकर चलते हैं, तो बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट सी पार्ट में आपको बोला गया है बच्चे कोफिशिएंट ऑफ x²। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको कोफिशिएंट पूछा गया है किसका, x² का। जब x² का कोफिशिएंट हमें पूछा गया है तो हम सीधा, बहुत सारे बच्चे देखते ही कहेंगे कि x² के सामने
कुछ भी नहीं है और तो उसके जो कॉफिशेंट है वो 1 माना जाता है, क्योंकि 1 में एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। आपको पता है 1 में किसी की भी मल्टीप्लाई करो, जिससे करते हैं वही आ जाता है। तो हम 1 लिख सकते हैं। तो इसका कॉफिशेंट मतलब जिसमें उसकी मल्टीप्लाई हो रही है। अगर आपसे 1 का कॉफिशेंट पूछा जाए तो 1 में किसकी मल्टीप्लाई हुई, एक्स स्क्वायर। तो 1 में मल्टीप्लाई हुई एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अगर मैंने एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट पूछा, एक्स स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई हुई, एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई हुई 1 की। दैट इज द कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 एंड कॉफिशेंट ऑफ 1 इज एक्स स्क्वायर। दैट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट, इन दिस ऑप्शन में आपका इन दिस ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे देखो एक्स माइनस 2, ये 2 ब्रैकेट है बच्चों। लेट्स सी, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो कोई सिंबल नहीं दिख रहा है तो वहाँ पर आपका मल्टीप्लाई माना जाएगा। दैट्स क्लियर। अब नाउ अगेन, अब आगे देखिए आपका, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक्स स्क्वायर सबसे पहले बच्चों अगर मल्टीप्लाई है तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम आगे सॉल्व करके ये बता पाएंगे कि दिस इज व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ लेट्स सी, मल्टीप्लाई देखो, देयर आर 2 मेंबर 1 and 2, देयर आर ऑल्सो 2 मेंबर। फर्स्ट 1 member is multiplied by both member of the other bracket and minus 1 is also multiplied, है ना, by both member of अदर ब्रैकेट। देन एक्स स्क्वायर, एक मिनट, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हमने एक्स माइनस 1 में किया, देन -1 फिर एक्स माइनस 2 ओपन, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस, बाहर माइनस है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से बताया था कि अगर बाहर माइनस है तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि बार बार मल्टीप्लाई करें, नहीं, एक बार माइंड में सेट करो बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, बस सिंपल। माइनस एक्स एंड प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है, आपको एक्स स्क्वायर की डिग्री पूछी गई है ना, सॉरी कॉफिशेंट पूछा गया है। कॉफिशेंट का मतलब वो बता दिया था मैंने, एक्स स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ओनली एक्स स्क्वायर यानी कि 1 की, लेकिन उसके सामने कैसा साइन है, माइनस का। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1 क्योंकि आपका माइनस एक्स स्क्वायर था, और माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा, -1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। तभी तो बच्चे माइनस एक्स स्क्वायर आया। तो इसको जब ओपन करके देखा, ये 1 जो होता है ना बच्चे, अंडरस्टूड होता है इसके अंदर, ठीक है। तो 1 कभी हम लिखते नहीं है, तो -1 इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन में द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे पूछा गया है डिग्री। सेम बच्चे, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि जैसे √7 है या फिर देखो 8 है, 8 एक आपका फिक्स नंबर है। जब फिक्स नंबर होता है तो हम उसकी डिग्री कैसे बता सकते हैं, वेरिएबल तो नहीं है। जब वेरिएबल नहीं होता तो कुछ ऐसा हो, ऐसा किसकी मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा वापस से √5 ही आ जाए, ऑब्वियसली 1, है ना। तो √5 को हम और कैसे लिख सकते हैं, सॉरी √5 के साथ ही जो 1 है इसको और कैसे लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल की डिग्री पूछी है बच्चों। तो पॉलिनोमियल में क्या होता है, पॉलिनोमियल वह पॉलिनोमियल कहलाता है विच नंबर इज पॉलिनोमियल ऑफ द पावर ऑफ दैट वेरिएबल इन, है ना, इज होल नंबर। लुक हियर, इसको हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 होगी तो दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बस द पावर ऑफ द या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल √5 इज 0, है ना। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल √5 इज 0। वेरिएबल की पावर देखी जाती है तो यहाँ पे हमारा 0, तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इज सेइंग द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज x² - 2x।
हमें इसके जीरोस पूछे। जीरोस का मतलब क्या होता है बच्चे कि सोल्व करने के बाद एक्स की कितनी वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है, यानी कि ऐसी वैल्यूज़ जिनको रखने के बाद आपका आंसर जीरो आ जाए। इस पॉलिनोमियल में अगर हमने कोई ऐसी चीज़ रखी या ऐसी कोई डिजिट रखी जिससे रखने पर ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है, तो वो नंबर आपके जीरोस कहलाएंगे। ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, जीरोस का मतलब अपने दिमाग में ना जीरो फिक्स कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ ये जो आपको स्टेटमेंट दी हुई, जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका आंसर ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। आपको वो वैल्यू, वही वैल्यू आपकी जीरोस कहलाती है। 2, 3, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अब आप बोलोगे 5 कैसे जीरोस हो सकता है, जैसे मैंने 5 बोला या 6 बोला, 2 बोला, बेटा ये जीरोस इसलिए कहलाएंगे कि इनको रखने के बाद हो सकता है किसी पॉलिनोमियल का जो आंसर है वो जीरो आ जाए। क्लियर हो गया। अब जैसे हम यहीं पे हम देखते हैं, ध्यान से देखना, जैसे आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x है। अब जब जीरोस हमें फाइंड करनी होती है, ये एक तरीका होता है, हम क्या करते हैं, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है आप उसको पहले ही मान के चलो कि इसका आंसर जीरो आना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं जैसे एज ए फैक्टर के रूप में। अब यहाँ पे देखो दोनों में एक्स, इधर एक्स स्क्वायर इधर एक्स है, तो मिनिमम वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चे देखिए यहाँ पे इसकी जो फैक्टर है इसके कितने, जितना, एक और चीज़ याद रखना बच्चों, किसी भी पॉलिनोमियल की ना जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उसके जीरोस होते हैं। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, इज़ 2। हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ 2। तो इसके जीरोस भी कितने होंगे, इसके जीरोस भी 2 होंगे। तो सबसे पहले तो आप कह सकते हो 2 जीरोस देखते के साथ ही आपका यहाँ पे कि इसमें तो 1 1 दे रखे हैं, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो डी ही ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। लेकिन हमें सॉल्व करके बताना पड़ेगा, है ना। हो सकता है उसने केवल वन ऑफ द जीरोस भी बोल सकता था, वो वन ऑफ द जीरोस, उसने ऑप्शन को थोड़ा सिंपल ही रखा, तो वन ऑफ द जीरोस है ना, तब आपका इनमें से कोई ठीक हो सकता था क्योंकि वो एक जीरोस के बारे में पूछ रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपको जीरोस बताने हैं, तो देखिए डी ऑप्शन में आपका क्या आया, यहाँ पे x, इसके जब आपने फैक्टर करें तो आपका एक x इक्वल टू 0 आया। जब आप x माइनस 2 को 0 के बराबर रखोगे तो आपका x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। जब माइनस 2 उधर जाएगा दैट्स मे बी पॉजिटिव, ओके। तो इसके जीरोस 2 और 0 एंड 2, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है राइट ट्रू और फॉल्स। अब राइट ट्रू और फॉल्स में आपका क्या है, एवरी पॉलिनोमियल इज ऑल्सो एन इक्वेशन। बेटा इट्स मे बी और मे नॉट, ठीक है। रीज़न, व्हाट इज़ एन इक्वेशन। अभी तक हमने जितने भी देखिए ध्यान से, हमने जितने भी अभी तक देखे, दीज आर नॉट इक्वेशन, दीज आर ओनली पॉलिनोमियल टर्म। तो यहाँ पे इस इक्वेशन कैसे हो सकता है, हो भी जाए और नहीं भी। इक्वेशन का मतलब है विच टर्म हैज़ इक्वलिटी। इक्वलिटी यानी कि जिसमें आपका, जैसे मान लो 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दिया, इट हैज़ इक्वलिटी, इट हैज़ इक्वलिटी। और लाइक दिस इन लुक हियर, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3, this is 2x plus 3, this is polynomial but not equation because it has not equality, इसमें equality नहीं है, ओके। तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं, सॉरी पॉलिनोमियल है बट इक्वेशन नहीं है। तो आपने देखा कि दोनों कंडीशन में आपके ऐसा हो सकता है कि आपका पॉलिनोमियल जो है वो इक्वेशन भी हो सकता है और इक्वेशन नहीं भी हो सकता है, टर्म के रूप में भी हो सकता है। तो पहला जो पार्ट है आपका, पहला पार्ट आपका बच्चे 0, सॉरी 0 बोल रही हूँ, रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। सेकेंड पार्ट, एवरी पॉलिनोमियल इज बाइनोमियल, नॉट पॉसिबल, मे बी पॉसिबल और नॉट। एवरी पॉलिनोमियल इज अ बाइनोमियल। बाइनोमियल, व्हाट इज बाइनोमियल, देयर इफ
in any polynomial are two terms. तो always polynomial? No. X square plus x, that is binomial because there are two terms. But x square plus 3x plus 2, this is also polynomial, but it has three terms, 1 2 3. So second option is also wrong. First is wrong, second is wrong. Clear? Third part, a binomial may have डिग्री 5. इसने बोला है कि कोई बाइनोमियल है वो मे हैव, लैंग्वेज पे ध्यान देना बच्चे, मे हैव मतलब पॉसिबिलिटी है डिग्री 5 की. ये लो x की पावर 5 प्लस 3, दैट इज बाइनोमियल. देयर आर टू टर्म्स एंड द डिग्री ऑफ दिस बाइनोमियल इज 5. यस, ये पॉसिबल है कि बाइनोमियल की डिग्री 5 हो सकती है. तो आपका थर्ड इज द राइट. ठीक है. एंड फोर्थ पार्ट, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड. बच्चे फोर्थ पार्ट बहुत ही कंफ्यूजिंग पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी है. बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकते हैं बच्चे इसमें. अब डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल मीन्स एक सिंपल सा याद रखो, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो जीरो इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल. इतना ध्यान रखना, जीरो इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल. कैसे? अब मैंने अगर इसको ऐसे भी बोला कि x की पावर 0, दिस इज नॉट जीरो पॉलिनोमियल. ये तो डिग्री इज द जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल. ओके. नाउ अगर हमने 0 की मल्टीप्लाई x में कर दी, यस दिस इज जीरो पॉलिनोमियल. क्यों? क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर क्या आने वाला है? 0. तो आपको जीरो पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा कि एक जो फिक्स नंबर है आपका 0, वो आपका जीरो पॉलिनोमियल है. दैट्स क्लियर. इसके बाद इसकी जो डिग्री है, डिग्री क्या होगी इसकी? डिग्री. तो डिग्री हम कैसे, रुको हाँ, इसकी डिग्री कैसे फाइंड करें? सेम प्रोसेस. जब भी पॉलिनोमियल में आपको डिग्री है तो डिग्री में आपको किसकी देखनी पड़ेगी? वेरिएबल की. तो आपका बच्चे जब हमारे यहाँ पे 0 ही करेंगे हम, तो 0 के बाद इसकी हमें आने वाला, तो हमारे हम इस कंडीशन में जब डिग्री ऑफ 0, केवल 0 पॉलिनोमियल की जब डिग्री पूछी जाती है, वो आपका इस तरीके से हम नहीं लिख सकते कि 0. दैट इज़ रॉन्ग. क्योंकि इसमें बोला है, डायरेक्ट बोला हुआ है कि डिग्री 0 अपने आप में एक पॉलिनोमियल है. और कैसा पॉलिनोमियल है? जीरो पॉलिनोमियल है. तो इसकी डिग्री अगर हम 0 कर देंगे, ठीक है, ये नहीं कि x होगा, 0 इज इटसेल्फ एक जीरो पॉलिनोमियल. तो अब 0 की पावर 0 होगी तो वो नॉट डिफाइंड होगा. तो ये यहाँ पर सही कह रहा है कि अगर आपका डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, दिस इज राइट ऑप्शन, कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड. नाउ नेक्स्ट, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो. जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो. कैसे हो सकता है? सोचो बेटा. जीरो का मतलब मैंने यहाँ पे क्या बताया? इसने बोला जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि जो आपके एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें अगर हम कुछ वैल्यू पुट करते हैं तो रिजल्ट 0 आ जाए. जैसा कि हमने पिछले, देखो यहाँ पर हमने देखा था ना, जैसे यहाँ पे जीरोस फाइंड किए थे हमने, देखो यहाँ पे जीरोस फाइंड किए थे हमने, क्या वो 0 ही आए हैं? नहीं ना, 0 आया और 2 आया. ये इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आई हैं. तो आपकी जो 0 है पॉलिनोमियल, जीरोस जो हैं, जो इसके सॉल्यूशन हैं, वो हमेशा 0 होते हैं? नहीं, वो 0 हो भी सकता है और नहीं भी. तो दिस इज रॉन्ग. नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल. आपको इनके जीरो या जीरोस निकालने हैं. जिससे जीरोस निकालने का मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया. जीरोस निकालने का मतलब क्या होता है? जो पूरा पॉलिनोमियल है जब वो 0 के इक्वल हो जाए, है ना, यानी कि उसका आंसर 0 आना चाहिए उस वैल्यू को पुट करने के बाद, उस जीरोस को पुट करने के बाद. यानी कि आपका 2x प्लस जो 5 है वो px के इक्वल दिया हुआ है. मैं इसका एक पार्ट करके दिखाऊंगी, बाकी पार्ट आप खुद करेंगे. ये इक्वल दिया हुआ है. तो इस जब इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा?
ज़ीरो। ये इस पॉलिनोमियल जब हमारा ज़ीरो बन जाएगा यानी कि पी एक्स किसके इक्वल हो गया, ज़ीरो। तो जहाँ पी एक्स है हमने क्या रख दिया, ज़ीरो। अब इसको सोल्व करो, एक्स की वैल्यू फाइंड करो। तो 2x + 5 = 0, दैन 2x = -5 एंड x इज इक्वल टू -5/2। तो व्हाट इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, -5/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले का, -5/2। बाकी के पार्ट आप खुद करेंगे एंड इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब सेम ऐसे ही आपको इसमें भी वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 8। जैसे आपका 5x - 4x² + 3, अब इनको कैसे सॉल्व करोगे आप, तो आपका आ जाएगा, एक मिनट रुकिए, ध्यान से देखिए। इससे आप इसके फैक्टर कीजिए बच्चे। फैक्टर कैसे करते हैं, जो हमारा इसको जो x² है हमेशा पहले इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो आपका -4x², ठीक है, एंड +5x एंड +3, ठीक है। आप एक काम कीजिए, थोड़ा इजी बनाने के लिए हम एक्सेस ये जो 4 की पावर माइनस जो नेगेटिव वैल्यू है हम इसको कॉमन ले लेते हैं, ताकि x² जो हाईएस्ट पावर है वो वाली टर्म हमारी पॉजिटिव बन जाए। तो 4 माइनस बाहर कॉमन, 4x² प्लस का 5x एंड प्लस सॉरी माइनस, बच्चे रुको एक मिनट, -5x -3, ओके। अब देखिए, जब आपके इसके फैक्टर करोगे आप, तो आपके फैक्टर करने के बाद, सॉरी बच्चों, यहाँ पे आपसे जो हम इसके फैक्टर करके इसके जीरोस निकाल रहे थे, बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हमने ध्यान से पढ़ा नहीं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x = 0, x = 1, x = -1 एंड x = 2। यानी कि आपको जब x को आप 0 के इक्वल रखेंगे तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इस तरीके से। तो अगर हम x है ना 5, x की जगह हम क्या रखेंगे, पुट x = 0। तो 5 × 0 -4, 0 की पावर 2 + 3। तो 5 × 0 0 माइनस ये आपका 0 + 3, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। क्लियर हो गया। इसी तरीके से जब x = 1 रखेंगे तब क्या आएगा, तो आपको x हटाना है और x की जगह उसकी दी हुई वैल्यू रखनी है और आंसर देखना है क्या आएगा। बस इस तरीके से आप बाकी के पार्ट करेंगे, उनके आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू बच्चों।